बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नमाज इशराक पढ़ने की क्या फ़जीलत है? इशराक की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इसके अलावा नमाज चाश पढ़ने की क्या फ़जीलत है? इस नमाज में कितनी रकातें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? ये तमाम मालूमात इस वीडियो में फराहम की जाएगी। इससे पहले आप मेरे चैनल अस्फ़ा यूसुफ़ को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद वो 2 रकात पढ़े तो अल्लाह तबारक तआला उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब देता है। कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज अशराक पढ़ने की। नमाज अशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम नमाज अशराक भी पढ़ें। जो भी मुसलमान भाई और बहनें नमाज अशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब है और उनको हर रोज़ एक मकबूल हज और हर एक मकबूल उम्रे का सवाब होता है। मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तुलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत और वज़ाइफ वगैरह करते रहें। उसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान का नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह तबारक ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ के तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान से यह अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़बान से नियत करना मुस्तहब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाहू अकबर कहने के बाद हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। उस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकत में पढ़ लें और दूसरी रकत में दूसरी कोई और जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकअतों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। रुकू और सजूद के बाद आपकी एक रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात में सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद फिर कायदा बैठेंगे। तशहद, दुरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इस तरीके से 2 रकातें अदा की जाती हैं। आपने सिर्फ नियत नमाज अशराक की करनी है और उसके लिए एक और भी बात समझ लें कि नमाज अशराक में 2 रकातें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकातें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज अशराक पढ़ने का सही तरीका। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फ़जीलत है, उसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं और इसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फ़जीलत बताते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश की 2 रकातें पाबंदी से अदा करता रहे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। मोहतरम नाज़रीन, नमाज चाश के वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो ज़वाल से पहले पहले आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं।
ناظرین، عام طور سے زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے 12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے وقت جلدی اپنے کاموں پر جا کر اپنے کام کاج پر مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو آپ نے دل میں نیت ایسی کرنی ہے کہ میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگی ہوں، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو طریقہ میں نے اوپر بیان کیا ہے اس کے مطابق رکوع سجود کر کے نماز مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی 5 وقت کی نمازوں کا باجماعت فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسوا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔